स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत चुनाव आयोग जल्द लॉन्च करने जा रहा है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। यहां पर जानिए पूरी प्रक्रिया। जी हां, तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि आखिर इससे क्या फायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों अर्थव्यवस्था को लेकर भारत के लिए बड़ी खबर आने वाली है। जी हां, 2030 तक इन देशों को पछाड़ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। वहीं दोस्तों उत्तर भारत में शीतलहर का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों 2022 तक भारत में होंगे पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाले वाहन। तो सरकार की ओर से क्या घोषणा की गई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 29 दिसंबर को किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार, रखी है ये 4 शर्तें। तो कौन कौन सी शर्तें हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों लाखों छात्रों और पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, अब इस दिन से होगी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान। वहीं दोस्तों एसबीआई में है अगर आपका भी खाता तो यह खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, बिना मोबाइल रजिस्टर्ड किए मिलेगी आपको यह सुविधा। साथ ही दोस्तों आसमान में बढ़ेगी और भारत की ताकत, अगले महीने आ रहे हैं 3 और राफेल लड़ाकू विमान। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वही दोस्तों हमारे जाबाज फौजियों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबर को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, चुनाव आयोग जल्द लॉन्च करने जा रहा है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पर जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, दोहरी कॉपियों से बचने और एडिशनल सिक्योरिटी को देखते हुए चुनाव आयोग जल्द ही डिजिटल वोटर आईडी कार्ड लेकर आने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 25 जनवरी तक डिजिटल वोटर आईडी लाने की तैयारी कर रहा है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि ये डिजिटल कार्ड वैकल्पिक होंगे, फिर भी चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचकों के लिए प्रावधान को बढ़ा दिया है और उन्हें सरकार के डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाले डिजी लॉकर में कार्ड को संग्रहित करने की अनुमति दी है। इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि चुनाव आईडी कार्ड की डिलीवरी एक बोझिल प्रक्रिया रही है। अब अनुमोदन के तुरंत बाद ईपीआईसी यानी इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। इलेक्टर कार्ड को प्रिंट कर सकता है या सुविधा के अनुसार स्टोर कर सकता है। डिजिटल वोटर आईडी को आयोग द्वारा सत्यापित किया जाएगा और केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही डाउनलोड किया जा सकता है। एक फोन से 6 से अधिक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए आप चुनाव आयोग की डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक होगी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी दोस्तों, सुस्ती और कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CIBR की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत 2019 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन 2020 में फिर से वे 6ठे स्थान पर फिसल गया। CIBR की वार्षिक रिपोर्ट शनिवार को जारी की गई। इसमें कहा गया कि कोरोना महामारी और रुपये की कमजोरी के चलते भारत 6ठे स्थान पर खिसक गया है। भारत 2025 में फिर से ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा। जापान 2030 के दशक की शुरुआत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। उत्तर भारत में शीतलहर का अनुमान, मौसम विभाग ने दी शराब से तौबा करने की सलाह। जी दोस्तों, अगले कुछ दिन उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में मौसम विभाग ने घर में बैठे बैठे या नए साल की पार्टी में शराब न पीने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि शीतलहर के दौरान शराब पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि 28 दिसंबर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलने का अनुमान है और इस दौरान फ्लू, जुकाम, नाक से खून निकलने जैसी समस्याएं तेज होने की आशंका है। जो ऐसे दिक्कतों से जूझ रहे हैं, लंबे समय तक ठंड रहने के कारण उनकी परेशानियां भी बढ़ेगी। वहीं परामर्श में कहा गया है कि शराब ना पिए, इससे आपके शरीर का तापमान कम होता है। घर के भीतर रहे विटामिन C युक्त फलों का सेवन करें और अपनी त्वचा को नरम रखें ताकि कड़ाके की ठंड में प्रभाव से बचा जा सके। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। DRDO ने सेना के लिए तैयार की खास कार्बाइन गन, छुड़ा देगी दुश्मनों के छक्के। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक ऐसे गन का ट्रायल पूरा कर लिया है जो बड़ी ही आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। इस गन का नाम कार्बाइन गन है, जिसकी खासियत यह है कि ये 1 मिनट में करीब 700 गोलियां बड़े आराम से दाग सकती है। सेना के लिए तैयार इस खास हथियार से भारतीय सैनिकों को खासी सहूलियत होगी, ऐसा माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सेना द्वारा परीक्षणों के अंतिम चरण को भी पूरा कर लिया गया है और ये उपयोग के लिए तैयार बताई जा रही है।
चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2022 तक भारत में होंगे पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाले वाहन। जी दोस्तों, ग्रीन एनर्जी अपनाने की वैश्विक दौड़ में भारत से आगे बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के वैकल्पिक जैविक ईंधनों की तलाश तेज कर दी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल ईंधन वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को बाजार में उतारने का मन बना लिया है। ये दिग्गज बात है कि देश में एथेनॉल की उत्पादन व उपलब्धता में कमी है, पर सरकार का मानना है कि पर्यावरण अनुकूल जैविक ईंधन सस्ता, सतत, स्वच्छ और टिकाऊ होगा। वहीं वनस्पति, गन्ना, कृषि अवशेषों से जैविक ईंधन बनने के कारण किसानों को आय का नया जरिया मिलेगा। इस दिशा में अभी से प्रयास करने होंगे। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एथेनॉल के 100% बतौर जैविक ईंधन प्रयोग संबंधी प्रारूप को तैयार कर लिया है। वहीं बता दें कि परिवहन विभाग का कहना है कि सरकार ने 2022 तक एथेनॉल 20 वाले वाहन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। फास्टैग ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए हर दिन कितना हो रहा है ट्रांजैक्शन। जी दोस्तों, फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा कि फास्टैग के जरिए अब रिकॉर्ड 50 लाख ट्रांजैक्शन के साथ 80 करोड़ रुपए प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गया है। NHAI ने बयान जारी कर कहा कि फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन 24 दिसंबर 2020 पहली बार 80 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आंकड़े को पार कर गया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज इस साल की आखिरी मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जानिए क्या हो सकता है विचार। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 72वां एडिशन करेंगे। ये साल का आखिरी मन की बात है। वहीं बता दें कि इसमें पीएम मोदी इस साल लिए गए अहम फैसलों के साथ साथ आने वाले साल की अपनी प्लानिंग साझा कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 29 दिसंबर को किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार, रखी ये 4 शर्तें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का फैसला किया है। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार के अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि बातचीत को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के सामने 4 शर्तें भी रखी है। किसानों की पहली शर्त है कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करे। दूसरी शर्त यह है कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। तीसरी शर्त में बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग है। वहीं चौथी शर्त के अनुसार पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। बता दें कि किसान संगठनों का प्रदर्शन 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लाखों छात्रों और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब इस दिन होगी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान। जी दोस्तों, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा 31 दिसंबर को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को यह जानकारी दी है। एक ट्वीट में निशंक ने बताया कि 31 दिसंबर की शाम बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि कोरोना के चलते फरवरी के अंत तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में, लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू होकर मार्च में संपन्न हो जाती है। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने इस माह से शुरू में स्पष्ट किया था कि 2021 की बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं बल्कि लिखित रूप से आयोजित की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। SBI में है खाता तो जान ले ये जरूरी खबर, अब बिना मोबाइल रजिस्टर्ड किए मिलेगी यह सुविधा। जी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने सभी मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के लिए अब OTP अनिवार्य कर दिया है। ईमेल पर OTP को अस्थायी तौर पर डिसेबल कर दिया गया है। ऐसे में बैंक की सलाह है कि यूजर्स OTP और SMS अलर्ट्स पाने के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा ले। हालांकि RTGS सेवा ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, पर 26 दिसंबर 2020 को कुछ वक्त के लिए इसे बंद किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि SBI ग्राहकों को और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अपना CBS एप्लीकेशन अपग्रेड करेगा। यही वजह है कि रात 9:45 से 11:15 तक इंटरनेट बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं रही थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आसमान में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अगले महीने आ रहे हैं 3 और राफेल। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना को जनवरी में 3 और राफेल मिलने वाले हैं, जिसके बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। नाम छापने की शर्त पर इससे जुड़े लोगों ने बताया कि जनवरी में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में 3 और राफेल शामिल हो जाएंगे। फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी ये तीसरा सेट होगा।
बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ रुपए के 36 राफेलों की डील हुई थी। हालांकि राफेल के आने के लिए तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। तीनों विमान फ्रांस से जामनगर के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं रास्ते में विमानों को हवा में ही ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में सितंबर में राफेल के लिए डील पकी हुई थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।